अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज भाई ने चिकन पकोड़ा बनाया तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ तो लाजमी शेयर की जाए क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बना था। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 1.5 kg चिकन लेना है। इसको आपने पहले वॉश करना है। वॉश कैसे करना है कि आपने 2 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करना है और 2 से 3 टेबलस्पून विनीगर की ऐड करके आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है तब तक जब तक ये वाइट कलर ना आ जाए इसका। फिर इसको वॉश करने के बाद आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करनी है। स्पाइसेस में आपने ऐड करना है 1.5 टीस्पून सॉल्ट का, 1 टीस्पून आपने ऐड करनी है इसमें रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड करनी है हल्दी। इसको आपने ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हल्दी हमने इसलिए ऐड करनी है कि इसका जो खूबसूरत सा कलर है वो हल्दी की वजह से ही आएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हमने बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए आपने इसमें 2 से 3 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करने हैं और इसको 5 से 7 मिनट तक आपने इसे बॉयल करना है। जब तक चिकन बॉयल होता है तब तक इसको मैरिनेट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए इनको मिक्स कर लेते हैं। इसके लिए आपने लेना है 1 पाव दही का। दही में आपने ऐड करनी है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। साल्ट आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और इसमें आपने ऐड करना है 1 टीस्पून चाट मसाला। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन आपने ऐड करना है 1 कप आपने बेसन ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने इसको दही में ही मिक्स करना है और इसकी कंसिस्टेंसी आपने देखनी है। अगर तो आपको ये थोड़ा सा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, वरना आपने इसको दही में ही मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इधर दूसरी तरफ हमारा जो चिकन था वो भी बॉयल हो गया है। चिकन बॉयल हो गया तब आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। इसका पानी आपने गिरा देना, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आपने इसको स्ट्रेन करके आपने ऐड करना है उस मिक्सचर में जो हमने अभी तैयार किया है मैरिनेट करने के लिए। आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें जो है वो तमाम मसाला और जो भी चीज़ें हैं अच्छे तरीके से तमाम चिकन पीसेस को लग जाएँ। इसके बाद आपने इसको 10-15 मिनट के लिए इसको आपने मैरिनेट करने के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट बाद आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई आपने बिल्कुल ही लो फ्लेम पे करना है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए। फ्राई करने के बाद आपके मज़े के जो चिकन पकौड़ा है वो रेडी हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक और शेयर लाजमी करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान है और हम फ्राई चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते, तो आपने क्या करना है कि आपने 2 से 3 या 3 से 4 पकौड़ाज लेने हैं, यानी अपनी सर्विंग साइज़ का आपने ध्यान रखना है ताकि इसका आपको जो है वो ज़्यादा नुकसान ना हो। इसके साथ हमने आज बनाई थी आलू शिमला मिर्च। जब आपके पास टाइम कम हो और आप एक मज़े की चीज़ बनाना चाहें तो ये एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। रेसिपी की डिटेल जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।